हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। इस वीडियो में हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 10 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा आपको मालूम है कि पिछले 3-4 दिनों से हम पूरी बुक के क्वेश्चंस अपलोड करने में लगे हुए हैं, लेकिन कल ही एग्जाम है तो हम सब कुछ यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो आप जाकर सीबीएसई की वेबसाइट पर क्वेश्चंस देख सकते हैं और वहां से मार्किंग स्कीम को देखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन वीडियो बनाने में, उसे एडिट करने में और अपलोड करने में टाइम लगता है, इसलिए सभी वीडियोस मैं टाइम पर अपलोड नहीं कर पाऊंगी। 7th लेसन के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ? ट्रेडिशनल बेकर्स कैन स्टिल बी फाउंड। ये हमारा अ बेकर फ्रॉम गोवा में से दिया हुआ है, तो देखते हैं इसके फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ था। फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर हमें बता रहे हैं कि उनके जो बड़े हैं वो अक्सर पुराने पोर्टुगीज डेज को याद करते हैं, और पुराने पोर्टुगीज डेज के साथ ही याद करते हैं ब्रेड को, क्योंकि वो सभी लोग ब्रेड खाना बहुत पसंद करते थे। वो कहते हैं कि पूरी तरीके से वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बेकर्स वहां पर हैं, कुछ मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, और इवन वो पुराने फर्नेसेस को भी याद करते हैं। उसकी थर्ड एंड जिंगल को याद करते हैं जो कि बेकर अपनी बैम्बू स्टिक से करता था। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मेन आइडिया क्या है? सबसे पहले कह रहे हैं ट्रेडिशनल बेकर्स कैन स्टिल बी फाउंड इन गोवा। लग तो ये ठीक रहा है, क्योंकि वो कह रहे थे कि अभी भी एज ओल्ड फर्नेसेस भी हैं, कुछ मिक्सर्स में मिल जाएंगे, ये सब बता रहे थे। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। ट्रेडिशनल बेकर्स डू नॉट फाइंड कस्टमर्स इन रीसेंट टाइम्स। कस्टमर्स के बारे में उन्होंने कोई बात ही नहीं कही। ट्रेडिशनल बेकर्स आर नॉट अ गोवन ट्रेडिशन बट अ पोर्टुगीज वन, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा है। ट्रेडिशनल बेकर्स मेक श्योर द बिजनेस रिमेन्स विद इन द फैमिली, इसके बारे में भी कोई बात नहीं की। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सा आंसर है ऑप्शन ए, कि अभी भी गोवा में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से बेकरी करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर्स फैमिली एंड द बेकर वॉज अ वेरी कमर्शियल वन, डू यू एग्री? जस्टिफाई योर आंसर। वो कह रहे हैं कि राइटर की फैमिली और बेकर्स के बीच में जो रिलेशन थे वो बहुत ही कमर्शियल थे, यानी कि बिजनेस माइंडेड, खाली बस ब्रेड खरीदी और खत्म। क्या आप एग्री करते हैं? एग्री या डिसएग्री जो भी है, और उसके बाद जस्टिफिकेशन भी देनी है। सेकेंड पैराग्राफ में हमें ऑथर ने बताया हुआ है कि द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो इससे क्लियरली पता लग रहा है, अगर आप फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड ये सब भी भूल जाते हैं तो इसको सिंपली याद रखिए कि द राइटर सेज दैट द बेकर्स वर देयर फ्रेंड, बस, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, what word best describes the attitude of the children towards brushing their teeth? ऑथर वहां पर बताते हैं कि हम लोग जब सुबह सोकर ही उठते थे तभी वो उनकी जिंगलिंग सुनती थी और वो आ जाते थे, और हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे ब्रेड लेने के लिए, बैंगल्स लेने के लिए, ब्रेड बैंगल्स जो होती हैं। और वो कहते हैं कि हम उस चीज की परवाह भी नहीं करते थे कि हमने अपने दांतों को ब्रश किया है कि नहीं किया है, बस लिया और खा लिया। तो वहां पर उन्होंने ब्रशिंग के बारे में और भी कुछ बातें बोली हैं। वो उनका एटीट्यूड आपको कैसा लगता है? वो ये कहते हैं कि कौन परवाह करता है ब्रश करने के लिए, और क्या शेर के दांत किसने साफ किए हैं, इस तरीके की बातें करें, तो वो क्या एटीट्यूड है? ऑप्शन ही कह रहा है सरकास्टिक। क्या वो सरकास्टिक वे में कह रहे हैं, मतलब ऐसे मजाक सा करते हुए, रेबेलियस, विद्रोही के तौर पर? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। इनडिफरेंट, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। और डी है कंटेम्प्चुअस। कंटेम्प्चुअस का मतलब है कि वो बिल्कुल उस चीज को डिसअप्रूव करते हैं कि यार ब्रश करने की जरूरत ही क्या है, क्या फर्क पड़ रहा है ब्रश नहीं करेंगे तो। वो बोलते हैं कि बाद में गरम गरम चाय पियो तो जो भी दांतों में फंसा है सब साफ हो जाता है। तो डी वाला जो है वो इसके लिए बेस्ट सूटेड है, कि वो उसको बिल्कुल डिसअप्रूव कर रहे हैं उस आइडिया को कि ब्रशिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो कंटेम्प्चुअस वर्ड को आप याद रखिए। फोर्थ क्वेश्चन, इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट इंडिकेट? वो कह रहे हैं कोई भी इंसान अगर आ रहा होगा और उसकी बॉडी जैकफ्रूट की तरह होगी, यानी कि ऊपर से नीचे तक पूरा गोल मटोल, तो उसको आप इजीली एक बेकर से कंपेयर कर सकते हो। ये लाइन कहने का क्या मतलब है? ये लाइन कहने का ये मतलब है कि बेकर्स जो हैं कितने ज्यादा हैं गोवन सोसाइटी में। गोवा की सोसाइटी में बेकर्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए ये एक आम सी पहचान बन गई थी कि इस शेप वाला जो आदमी होगा वो बेकर होगा। तो इससे हमें ये पता लग रहा है हाउ मच ऑफ अ पार्ट ऑफ गोवन सोसाइटी द बेकर्स आर, कि गोवन सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है बेकर्स। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज द सीजन ऑफ जॉय मेंशन्ड इन द सेकंड पैराग्राफ? ये आपका कूर्ग से लिया गया है। कूर्ग में जब वो वहां के ज्योग्राफी के बारे में बता रहे हैं, वहां के सीजन के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पर वो बताते हैं कि बारिशों का सीजन होता है जिस टाइम पर ज्यादातर विजिटर्स वहां पर नहीं आते, और जो सीजन ऑफ जॉय है वो शुरू होता है सितंबर से।
तो सीजन ऑफ जॉय का मतलब है वहां पर आने का बेस्ट टाइम, बेस्ट सीजन टू विजिट। वो ही जॉय का टाइम होगा जब वहां आकर जो विजिटर्स है वहां की ब्यूटी को एंजॉय करेंगे, वहां के एडवेंचर्स को प्ले करेंगे। तो इसका सही जवाब है सी, द बेस्ट सीजन टू विजिट। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट एविडेंस इज प्रोवाइडेड फॉर द थ्योरी दैट द पीपल ऑफ कूर्ग आर फ्रॉम अरेबिया। हमें बताया गया है कि कूर्ग के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अरेबिया से आए हैं, उन्होंने यहाँ के लेडीज से शादी करी और इस तरीके से वही कल्चर वहां पर चलता आ रहा है। तो आप कौन सा एविडेंस, क्या प्रूफ दोगे जिससे आप ये बता सकते हैं, ये साबित कर सकते हैं कि कूर्गी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेसिकली अरब कल्चर से आए हैं। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए लेसन में हमें बताया था कि देयर ड्रेस इज सिमिलर टू अरब्स एंड इट इज कॉल्ड द सेम। सेम नाम है कुफिया, वो कुपिया ऐसे कुछ बोलते हैं। तो आपको ड्रेस का नाम भी लिखना है कुफिया। खाली अगर आप लिखेंगे देयर ड्रेस इज सिमिलर टू अरब्स तो आपको आधा नंबर ही मिलेगा। सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर बोला है यहाँ पर, तो इसका नाम याद रखिए कुफिया। सेवेंथ क्वेश्चन, पीपल विजिट कूर्ग only to rest and relax. Do you agree with the statement? Justify your answer. लोग कूर्ग आते हैं केवल रेस्ट और रिलैक्स करने के लिए, क्या आप एग्री करते हैं? नो, वी डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि हमें लेसन में बताया गया है कि पीपल कम हेयर फॉर हाईली एडवेंचरस एक्टिविटीज लाइक रिवर राफ्टिंग एंड कैनोइंग एटसेट्रा। कूर्ग से इन्होंने हमसे दो ही सवाल पूछे हैं। अब हमारा आ गया टी फ्रॉम असम। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स राजवीर एटीट्यूड। राजवीर का एटीट्यूड को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? देखो यहाँ पर याद रखना है कि राजवीर कौन सा था और प्रांजल कौन सा है। प्रांजल जो है वो टी एस्टेट्स के बारे में बहुत कुछ जानता है, वहीं पर पला बड़ा है, और राजवीर नया नया जा रहा है, तो इसी से एटीट्यूड पता लगेगा। ये इन्होंने सीबीएसई ने पिछले वाले क्वेश्चन बैंक में भी दोनों का एटीट्यूड पूछा हुआ है। तो राजवीर जो है वो पहली बार जा रहा है, तो वो उस चीज को देखकर बहुत ही एंथुजियास्टिक है, बहुत ज्यादा उत्साही हो रहा है कि वो पहली बार चाय के बागान देखेगा, इतनी ग्रीनरी देखेगा। तो राजवीर का एटीट्यूड जब आएगा वो एंथुजियास्टिक है। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहे हैं व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रांजल्स रिएक्शंस टू द स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। राजवीर बहुत कुछ पढ़ के आया है अपने घर से, तो वो बताता है कि चाय की शुरुआत कैसे हुई, टी का ओरिजिन कैसे हुआ, प्रांजल को बता रहा है वो। तो जिस टाइम वो प्रांजल को बता रहा है, प्रांजल उसकी बातों को सुन रहा है, तो उसका कैसा एटीट्यूड है? क्या वो खुश हो रहा है उसकी बातों को सुनकर, या बड़ा इग्नोर टाइप से कर रहा है? एम्यूज है, वो बहुत खुश है, स्केप्टिकल है, कुछ हैरान है कि इसकी बातों में कुछ सच्चाई है कि नहीं है, फैसिनेटेड है, वो भी बड़ा खुश हो रहा है कि जैसे पता नहीं कौन सी नई कुछ कहानी सुना दी। पेट्रोनाइजिंग है, मतलब वो ये सोच रहा है कि इसे तो कुछ पता ही नहीं है कि हाँ ठीक है। तो जब राजवीर प्रांजल को एक कहानी बता देता है टी की शुरुआत की, उसके बाद हमें वर्ड दिए गए हैं कि प्रांजल स्कॉफ्ड, टेल मी अनदर। अच्छा दूसरी भी बताओ, दूसरी क्या थी? तो वहां उसके शब्दों से ये पता लग रहा है कि वो उसके बारे में बड़ा स्केप्टिकल है कि पता नहीं क्या सच्चाई है कि नहीं, वो एक तरीके से उसका मजाक उड़ाकर बोल रहा है। तो इसका सही जवाब होगा बी। 10th क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द स्टोरी हाउ इज प्रांजल्स फादर मोस्ट लाइकली टू फील अबाउट राजवीर। जब वो उन्हें स्टेशन पर लेने आते हैं प्रांजल के फादर, तो वो राजवीर के बारे में उनका क्या इंप्रेशन है? वो उससे बड़े इम्प्रेस होते हैं, वो कहते हैं कि तुम अच्छा होमवर्क करके आए हो इसके बारे में। तो इसका सही जवाब होगा बी, इम्प्रेस्ड। सो गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। अगर इसके बाद हम और वीडियो बना पाए तो अपलोड करेंगे, नहीं तो आप लोग बाकी की प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आवर टीम होमवर्क हेल्प बाय आरजी। गुड बाय।